नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मार्केट में अच्छी खबरें पिछले 3 दिनों से है ही नहीं दोस्तों। लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर है, मगर आज फ्राइडे नाइट को एक अच्छी खबर आई है। देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था दोस्तों कि फ्राइडे तक अच्छी खबर आ सकती है, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, भरोसा तो किया जा ही नहीं सकता। और मार्केट को मैनिपुलेट करने में इस समय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे है। कब बाजार को गिराना है, कब बाजार में तेजी करनी है, कब क्रूड में अपने बेटे के द्वारा बड़ी बाइंग करवानी है और कब अपने बेटे के द्वारा क्रूड में बड़ी सेलिंग करवानी है, ये सब आप लोग जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा घर लगा हुआ है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने में। अगर आप अमेरिका के बड़े अखबारों की न्यूज़ देखेंगे तो शायद आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मगर खबर है तो रखनी पड़ेगी आपके सामने। अब इस खबर का असर मंडे को कितना होता है ये तो खैर देखना होगा, मगर अभी गिफ्ट निफ्टी में इसका असर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी है, मतलब जहां हम बंद हुए थे वहां से काफी ऊपर हैं हम। तो बहरहाल आज भी हमने देखा था गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर था दोस्तों, मगर हमारा मार्केट 80 पॉइंट ऊपर खुला ही नहीं। तो हमें ज्यादा कहां पर ध्यान रखना है? क्रूड ऑयल पर। और क्रूड ऑयल पर इस समय प्रेशर बना है, मतलब मार्केट के लिए सेंटीमेंट अच्छा है। अब खबर कहां से निकल के आ रही है? ये खबर जो है सबसे बड़ी बात है ईरान से आ रही है दोस्तों। मैंने इस खबर को इसीलिए आपके सामने रखा क्योंकि खबर ईरान से है। अगर ये खबर ईरान से नहीं होती या ईरान इसकी पुष्टि नहीं करता दोस्तों, तो शायद मैं आपके सामने नहीं रखता, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तो रोज कह रहे हैं युद्ध रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मगर हो सारा चीज उसका उल्टा रहा है। चलते हैं, सबसे पहले आज हमारे डेटा को देखना जरूरी है। एफआईआईज डीआईज ने बड़ी सेलिंग की है दोस्तों। एफआईआईज ने करीब 8,000 करोड़ का माल बेच दिया, मतलब पिछले 5 दिनों में जो नहीं किया वो एक ही झटके में हथौड़ा मार दिया। हालांकि डीआईएस ने 4,700 करोड़ की खरीदारी करी, मगर बहुत बड़ा बेचा है। ऑप्शंस में भी बेचा है, फ्यूचर्स में भी बेचा है और साथ ही साथ कैश में भी बेचा है। पिछले 3 दिन की कसर एक दिन में निकाल दी। मतलब आप देखिए, पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे 3,000, 2,000, 1,500, 1,900 करोड़, 1,000 करोड़, बीच में तो 683 करोड़ खरीदा भी था, 382 करोड़ खरीदा था। मगर उन सब का निचोड़ एक दिन में ऐसा झटका मारा कि हमारा मार्केट इस तरह गिरा दोस्तों। आज जैसे ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में कि कहीं रुकेगा ही नहीं, गिरता ही चला जाएगा। वो एक एड आता था दूरदर्शन पे, आपको याद होगा, नमक का एड, मुझे याद है शायद कैप्टन कुक, हाँ, जर से गिरता है ना। तो वही जर से जो गिर रहा था वो इस प्रकार से गिर रहा था, ऐसा लग रहा था रुकेगा नहीं। हालांकि हमारी ट्रेंड लाइन पे आके वापस सपोर्ट ले लिया उसने। अब इस समय अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, मैं गिफ्ट निफ्टी आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, जो बिकवाली आज पूरे दिन भर में हुई थी वो बिकवाली एब्जॉर्ब कर गया पूरी की पूरी। अभी हालांकि जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि मार्केट अभी तो क्लोज हुए नहीं है, फिर भी जो है देखा जा रहा है कि अच्छी तेजी है। तेजी आई कहाँ से? तो तेजी आई क्रूड से। क्रूड में मंदी, मार्केट में तेजी। क्रूड में प्रेशर, आज लाल कलर की कैंडल बनी है, अच्छी खासी रेड कैंडल है दोस्तों, और ऊपर से थोड़ा सा फिसला है। अब सारी चीजें ये नहीं है कि सब पॉजिटिव हो गया। अगर आप इस समय डाउ को देखेंगे तो डाउ 90 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक यानी कि टेक शेयर 292 पॉइंट ऊपर नेस्डेक है। मतलब वहां पर अगर हम देखें तो अमेरिका में टेक शेयर तो भाग रहे हैं और डाउ नीचे। जैसे कि हमारा आईटी आज बहुत खतरनाक तरीके से गिरता चला जा रहा था। अगर आप आईटी को आज देखें तो आईटी के अंदर वो हो रहा था दोस्तों जो बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, आईटी ने आज बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। चलिए, इन सब के बीच में जो खबर निकल के आ रही पहले उसको देखते हैं। यूएस ईरान पीस टॉक, इसमें एक नया मोड़ आया दोस्तों। आपको याद होगा दूसरे दौर की बातचीत पेंडिंग थी पिछले 3 दिनों से। जेडी वेंस इंतजार करते रह गए, वो फ्लाइट को ऑन करके खड़े हुए थे और अमेरिका में इंतजार कर रहे थे कि कब ईरान से कोई प्लेन निकले और पाकिस्तान की तरफ जाए, तब मैं पीछे पीछे चला जाऊं। तो वो बहरहाल खाली पेट्रोल ही जलाया उन्होंने और वो वापस घर को चले गए। कहने का मतलब ये, मजाक की बात थी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जेडी वेंस
इंतज़ार कर रहे थे कि दोस्तों कि पाकिस्तान से कोई पहल होगी और उसके बाद ईरान से कोई आएगा और हम बातचीत करेंगे, मगर वो बात फेल हो गई, वो हुआ नहीं पिछले 3 दिनों में। अब आज कन्फर्मेशन आई है और ये कन्फर्मेशन बहुत सटीक कन्फर्मेशन है। मिस्टर सईद अब्बास अगारची, याद है आपको, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये इस्लामाबाद, मस्कट एंड मोरक्को की यात्रा कर रहे हैं आज रात को। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आज रात को कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। अब मिस्टर अगारची क्योंकि मिनिस्टर है दोस्तों, तो ये जा रहे हैं बातचीत करने कहाँ, इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अमेरिका भी इस्लामाबाद जा रहा है, याद रखिएगा, अभी कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि ये जा रहे हैं पाकिस्तान, ओमान और रशिया, पाकिस्तान, मस्कट एंड मोरक्को, तीनों जगह की यात्रा करेंगे। और क्यों करेंगे, कि बातचीत करेंगे, ये हमारे पड़ोसी देश है इसलिए इनके साथ बातचीत करना जरूरी। ऐसा किसने कहा है, ऐसा मिस्टर अगारची ने कहा है कि मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, ये मेरे पड़ोसी देश है, मेरे यहाँ पर लड़ाई चल रही है, मैं इनसे बात करूंगा, बस यही। इन्होंने कोई भी बात ये नहीं कही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप या हम डील पर साइन करने जा रहे हैं या डील करने जा रहे हैं। अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा दोस्तों, जब एक और खबर आएगी कि अमेरिका से कौन जा रहा है, क्या जेडी वेंस जा रहे हैं या और कोई जा रहा है दोस्तों, उसके बाद कहानी बदल जाएगी। और ये जो आपको निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, अगर कहानी बदलती है, अगर अमेरिका से बातचीत होती है, तो हम एकदम से सडनली फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। और अगर सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत होती है और बंद फाइलों में काम हो जाता है, आप तक, हम तक, मीडिया तक कोई खबर नहीं आती है कि बात क्या हुई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान फिर संदेशा लेके अमेरिका जाएगा या अमेरिका से कोई आएगा अगारची से बात करने, अभी इस कहानी में ये ट्विस्ट है, ये हिडन स्टोरी है। तो जब तक ये हिडन स्टोरी ओपन नहीं होती है, फिलहाल ये अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल में प्रेशर है। देखिए, मार्केट ऊपर कब जाएगा, सिर्फ एक ही चीज तय कर सकता है, वो है क्रूड। जितना ऑयल नीचे आएगा, मैं पिछले कई दिनों से बात कह रहा हूं आपसे, अगर $90 से नीचे नीचे ऑयल रहेगा तो बाजार के लिए सबसे अच्छी बात है। जितना ज्यादा कमोडिटी पे प्रेशर रहेगा, अभी देखिए आप, अभी $93 पे WTI क्रूड है, ये 90 से नीचे जाना चाहिए, 90 से नीचे, और सस्टेन करते रहना चाहिए, तो फिर हमारा मार्केट आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएगा। जब तक ये 90 से ऊपर रहेगा, 90 से ऊपर रहेगा और 100 की तरफ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, डॉलर मजबूत होगा, कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों, महंगाई आएगी, और ये सब चक्र जो है, ये जो साइकिल है, ये हमारे स्टॉक मार्केट को परेशान करेगा। इससे प्रेशर बना रहेगा बाजार के अंदर, बाजार खुली उड़ान उड़ नहीं पाएगा। देखिए, ये जो नीचे से जो बड़ी आपको एक रैली देखने को मिली, ये बहुत अच्छी बात है, रैली देखने को मिली, मगर अगर क्रूड का प्राइस ऊपर रहता तो ये रैली फिर से नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि लड़ाई का खत्म होना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा है क्रूड का नीचे आना। अगर हॉर्मुज खुल जाता है, लड़ाई छोटी मोटी चलती भी रहती है, तो शायद इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।